गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट मॉडल शुड के क्या क्या यूजेज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुड का जो फर्स्ट यूज है, दिस मॉडल इज यूज टू रेफर नॉर्मल ड्यूटी एंड एडवाइस। इस मॉडल का प्रयोग हम नॉर्मल ड्यूटी और एडवाइस के लिए करते हैं। एक होती है मॉरल ड्यूटी, दोनों में डिफरेंस आप जान लीजिए। मॉरल ड्यूटी की जहां बात आती है तो हम करते हैं ओट टू का प्रयोग। मॉरल ड्यूटी कौन सी होती है? मॉरल ड्यूटी है जैसे अपने देश से स्नेह करना, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड हेल्प द नीडी, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड होती है। मॉरल ड्यूटी का मतलब ये होता है, मॉरल ड्यूटी में हमें जो है अपनी अंतरात्मा से हम बाध्य होते हैं कोई काम करने के लिए। बाहर से हमें आउटर फोर्स बाध्य नहीं कर सकती कोई काम करने के लिए, लेकिन नॉर्मल ड्यूटी में हमारे ऊपर भारी फोर्स होती है जो ड्यूटी करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल सकती है। तो ये आपको ध्यान करना है, जहां नॉर्मल ड्यूटी की बात है वहां शुड कीजिए, और जहां मॉरल ड्यूटी की बात आती है वहां ओट टू यूज करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कई बार यदि ओट टू हमारे पास नहीं है, ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम शुड का भी फिर यूज कर सकते हैं मॉरल ड्यूटी के लिए भी। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू डैश डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। तो यहाँ पे आवर ड्यूटी की बात आ गई, तो इसका मतलब इस वाक्य में ड्यूटी की बात हो रही है, तो हमने इसमें शुड का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट है यू डैश स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहे हैं, कोई दूसरा एडवाइस का भाव आ रहा है कि आपको कह रहा है कि सच बोलना चाहिए हमेशा, तो यू शुड। तो यहाँ पे भी एडवाइस दी जा रही है, तो इसलिए हमने इसमें शुड का यूज किया है। नेक्स्ट में द डॉक्टर सेड दैट आई डैश टेक राइस। तो यहाँ वाक्य के रेफरेंस से हमें पता लगता है कि डॉक्टर मुझे सलाह दे रहा है, इसलिए इसके अंदर मैंने शुड का यूज हमें करना पड़ेगा, आई शुड। नेक्स्ट में ही एडवाइज्ड मी दैट आई डैश कंसल्ट द डॉक्टर इन दिस मैटर। तो यहाँ पे एडवाइज क्रिया का यूज हुआ है, एडवाइज क्रिया का यूज हुआ है, तो इसलिए हमने इसके अंदर शुड का प्रयोग किया है। फिफ्थ सेंटेंस है, फिफ्थ सेंटेंस में क्या है, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो दिस इज आवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ought to in this sentence. And the next one is that we dash help the needy. So here this is our moral duty to help the needy, so that's why we have used a ought to. Next rule जो हमारा है, कुछ in conditional sentences we make use of this modal to show supposition. शर्त वाले वाक्य आपने टेंसेस भी पीछे कर चुके हैं, अब आपको पता है कि शर्त वाले वाक्य कौन से होते हैं, किस अलंकार से शुरू होते हैं। तो शर्त वाले वाक्यों के अंदर भी इस मॉडल का हम यूज करते हैं, इस जिसमें पोजीशन को दर्शाने के लिए। पोजीशन का मतलब है अनुमान। इस प्रकार के सेंटेंसेज में हम टेंस से पहचान करते हैं। एक साइड में टेंस मिलेगा हमें, और उससे वी फाइंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस तरह के सेंटेंस में हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, या यहाँ तो कंडीशनल लिंकर मिलेगा इफ या अनलेस। पहले पार्ट में हम शुड का यूज करेंगे यदि अगले पार्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब बिना सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब इस पार्ट में आपको शैल या विल मिलेंगे, तो इसके दोनों ही पार्ट में आप कर सकते हैं। यदि इस पार्ट में एक पार्ट में आपको शुड भरा हुआ मिल जाए, तो सुनिश्चित है कि अगले पार्ट में आपका शैल या विल का यूज होगा। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली शैल या विल का यूज कर सकते हैं। और यदि इधर का पार्ट आपको भर के मिल जाए, इधर शैल विल मिल जाए या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाए, तो इधर शुड का यूज कर देना। तो एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है इफ इट डैश रेन दे विल नॉट कम। तो यहाँ हमें पता है ये कंडीशनल वाक्य है। यहाँ पे हमने देखा कि शैल विल में से यहाँ विल आया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, हमारा शुड का यूज आएगा। हमने इसमें शुड का यूज कर देना है। नेक्स्ट में है डैश ही वर्क हार्ड ही विल पास। तो इसमें भी कई बार वह, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कई बार लिंकर नहीं आता, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो हमें कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट हमें एज इट इज मिलेगा। तो इसमें दूसरा पार्ट हम देखते हैं, इसमें शैल विल का यूज मिला हुआ है, तो इसका मतलब पहले पार्ट में डेफिनेटली शुड ही आएगा। और इसी तरह से अगले पार्ट में देखिए, डैश ही टेल ए लाई गिव हिम पनिशमेंट। तो यहाँ दूसरा जो पार्ट है वो
सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है, गिव वर्ब है तो इससे शुरू हो रहा है, तो इसलिए पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, शुड हैं। तो इस तरह से ये आपके शुड के यूजेस थे। थैंक यू, हैव ए नाइस।